हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने एक दूसरा पेशेंट डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास F2M के लिए आए हैं, टॉप सर्जरी के लिए। बेसिकली लास्ट सर्जरी के अंदर लास्ट वीडियो में हमने डबल इंसिडेंट के बारे में एक्सप्लेन किया था आपको। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अब जो हम दूसरा वीडियो आपके लिए बना रहे हैं वो पेशेंट है, उनको भी हम टॉप सर्जरी प्लान करिए, बट इन पेशेंट्स के अंदर हमने जो प्लान किए हैं वो हमने की होल सर्जरी प्लान की है। उसके अंदर आप देख सकते हैं बेसिकली की होल उन पेशेंट्स में किया जाता है जिन पेशेंट्स के अंदर अपने स्किन की लैक्सिटी आपको कंपैरेटिवली कम मिलेगी और फैट का कंटेंट भी कम रहेगा, क्योंकि इन दोनों सर्जरीज का जो मेन एम रहता है वो ये रहता है कि पोस्ट ऑपरेटिवली जब भी हम नॉर्मल लाइफ शुरू करते हैं तो अगर हम मेल की तरह हमको कन्वर्ट होना है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट चेस्ट वाला पार्ट रहता है, क्योंकि मेल्स के जो चेस्ट रहता है कंपैरेटिवली फ्लैट रहते हैं, फीमेल के क्योंकि ब्रेस्ट रहते हैं। तो जो अपीयरेंस के अंदर एक्सटर्नल अपीयरेंस में देखने में समझने में वो आपको चेस्ट मेल जैसा ही लगना चाहिए। अब ये स्किन, क्योंकि हमारे पास स्किन कम है, ये देख सकते हो आराम से कि हाँ ये दिस साइज इज कंपैरेटिवली स्मॉल, तो इन पेशेंट्स के अंदर आपके लिए बेटर रहता है कि आप की होल सर्जरी अगर प्लान करते हैं, जो कि मेल्स में हम नॉर्मली गायनेकोमेस्टिया में करते हैं, उसी प्लानिंग से हम की होल सर्जरी कर देते हैं। यहाँ छोटे छोटे जो इंसिजन बनते हैं मैं आपको बता दूंगा। अभी सिर्फ मार्किंग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, क्योंकि प्री ऑपरेटिवली हमारा मार्किंग होना चाहिए। यहाँ हम क्या करते हैं, छोटे छोटे दो इंसिजन्स बनाएंगे आधे सेंटीमीटर की। इनसे छोटा कट लेते हैं, यहाँ पर फ्लूइड डालते हैं इस रीजन के अंदर, और उससे अंदर हम फिर क्या करते हैं कि जो हमारे पास जो फैट वाला पार्ट रहता है सारा, उसको हम लाइपोसक्शन के थ्रू निकाल लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा जो ग्लैंड वाला पार्ट रहता है, क्योंकि ग्लैंड वाला पार्ट रहता ही रहता है, जो ग्लैंड वाला पार्ट रहेगा उसको हम यहाँ पर छोटा सा इंसिजन लगाते हैं इस तरफ निपल एरिया कॉम्प्लेक्स और स्किन के जंक्शन के ऊपर, और उस छोटे इंसिजन से आपका जो ग्लैंड वाला पार्ट है निकल जाता है, तो चेस्ट आपका कंपैरेटिवली काफ़ी हद तक फ्लैट हो जाता है। इसे कितना दिन लगेगा फ्लैट होने में? नहीं, फ्लैट तो आपको ऑन टेबल ही हो जाता है फ्लैट, लेकिन क्या उसका पूरा अच्छा रिजल्ट आने में, क्योंकि हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम सर्जरी के बाद हमको प्रेशर गारमेंट जो हम एडवाइस करते हैं प्रेशर गारमेंट पहनना होता है। प्रेशर गारमेंट आपको पहनना होगा 6 हफ्ते तक, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रेशर गारमेंट आपको जब भी पहनना है आप उसको लेटे लेटे पहनेंगे, बैठ के नहीं पहनना है। लेटे लेटे प्रेशर गारमेंट पहनते हैं क्योंकि दैट इज़ द नॉर्मल पोजीशन। ये सब चीज़ें ऐसे कैसे फ्लैट है, हम क्या चाहते हैं चेस्ट फ्लैट रहे। अब अगर हम खड़े होकर पहनेंगे तो उसमें क्या नुकसान होता है कि स्किन थोड़ी सी ढीली है, क्योंकि हम बीच का फैट निकाल देंगे। स्किन तो हम एक्सरसाइज कर नहीं रहे हैं, हम तो सिर्फ फैट निकाल रहे हैं। फैट निकालते तो बीच का सपोर्ट है वो कम हो गया, तो स्किन ऐसे लूज हो जाती है। तो अगर हम खड़े होकर पहनेंगे तो जो लूज स्किन है वो ऐसे लटकेगी। हमने उसके ऊपर प्रेशर गारमेंट पहन लिया तो वो लूज स्किन और पुल करेगी, तो फिर आपको शेप अच्छा नहीं आएगा। बस करना होगा कि लेटे लेटे पहनना है, और बाकी दिन भर आपको पहने रहना, 6 हफ्ते करीबन पहनना होता है। उसके बाद आपको काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। हार्मोनल थेरेपी शुरू हुआ है अपना? नहीं। अच्छा, बस ये अभी डायरेक्ट अपन टॉप सर्जरी और नीचे उसके लिए आ रहे हैं, TLH के लिए। ठीक, हार्मोन जो थेरेपी वो कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं? हाँ, उसमें कोई इशू नहीं। सब पेशेंट्स की कुछ की अपनी अपनी चॉइस रहती है। कोई प्री ऑपरेटिवली स्टार्ट करेगा, कोई पोस्ट ऑपरेटिवली स्टार्ट करेगा। कुछ ऐसे चलते हैं कि जो रहता है कि प्री ऑपरेटिवली आप एक लॉन्ग ड्यूरेशन तक हार्मोनल थेरेपी लेते हैं, उसके बाद जब हम सर्जरी प्लान करते हैं और तो उन पेशेंट्स में आपको 1 महीने के आसपास अप्रॉक्सीमेटली 3 वीक्स टू 4 वीक्स हार्मोनल थेरेपी स्टॉप करना होता है। उसके बाद आप फिर सर्जरी के लिए पोस्टपोन करते हैं, और कुछ नहीं। बाकी सब ऐसा, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो रिजल्ट्स आपको एक्जैक्टली हार्मोन थेरेपी पर आने में उतना ही समय लग जाता है। जल्दी शुरू करेंगे रिजल्ट जल्दी आएंगे, लेट शुरू करेंगे रिजल्ट्स लेट आएंगे, बस। रिजल्ट कितने दिन में आते हैं? वो डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट। मोस्टली आपको जैसे शुरू करते हो आप ड्रग्स, उसी हिसाब से आपका डिसाइड होता है कि आपको रिजल्ट्स कब आने शुरू होते हैं। जिंदगी भर लेनी पड़ती है? लॉन्ग टाइम तक, काफ़ी लंबे समय तक लेनी पड़ती है। तो बेसिकली हमको क्या, जो एक बार को हार्मोन का लेवल्स मेंटेन वगैरह हो जाता है, उसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो, क्योंकि वो तो खानी पड़ती है ना, दवाएं लेनी पड़ती है, इसीलिए एक बार को सेटल हो जाता है तो फिर उसके बाद मुश्किल रहता है।